पक्ष लेता है। पक्ष लेता यानी कि ऐसे एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है ना, है? जो जैन भगवान की आज्ञा का पक्ष लेता है, कि जैन भगवान की आज्ञा को स्वीकार करता, उनका सपोर्ट करता, भले ही वो है अभी भगवान के मार्ग पर चल नहीं पा रहा है, अभी वह व्रतों को स्वीकार नहीं कर पाया है, पाक्षिक श्रावक है, परंतु वह व्रतों को स्वीकार करने के पक्ष में होता है। किसी प्रतिकूलता के कारण वह अनुव्रतों को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, परंतु वह अनुव्रतों को ग्रहण करने के पक्ष में होता है कि मुझे भी अनुव्रतों को धारण करना चाहिए, इस प्रकार उसका पक्ष होता है। इसी प्रकार सच्चे देव का भी वह सिद्धांत करता है, पक्ष लेता है कि जो सर्वज्ञ होते हैं, वीतराग होते हैं, हितोपदेशी, वही सच्चे देव होते हैं। और जिनके पास अस्त्र वस्त्र शस्त्र आदि राग द्वेष आदि परिग्रह है, वो सच्चे देव नहीं होता। ऐसा जिसका निश्चय होता है उसको पाक्षिक श्रावक कहते हैं। इसी प्रकार शास्त्र के बारे में भी उसका यही निश्चय होता है कि जिन्हें भगवान ने जो उपदेश दिया है, उस भगवान के उपदेश के अनुसार आचार्यों मुनियों ने साधुओं ने जो शास्त्र रचे हैं, वही सच्चे शास्त्र होते हैं। ऐसा जिसका पक्ष होता है उसको पाक्षिक श्रावक है। जिस प्रकार राजा को अपने राज्य संपदा की रक्षा करने के लिए शस्त्र की आवश्यकता होती है, इस प्रकार अपन लोगों को भी अपने आत्मा की रक्षा करने के लिए, अपने आत्मा की दुर्गुणों से, दोषों से रक्षा करने के लिए शास्त्र की आवश्यकता होती है। तो सच्चा शास्त्र कौन होता है, इसका भी अपन को निर्णय होना चाहिए। इस प्रकार सच्चे गुरु कौन होते हैं, जो अपन को मोक्ष मार्ग पर ले जा सके, मोक्ष मार्ग पर चला सके, तो उनका भी अपन को सच्चा निश्चय होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए कि जो रत्नत्रय का पालन कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, वही सच्चे विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रत्नस तपस्वी सह विशस्यति। जो विषयों की आशा से रहित हैं, आलम परिग्रह से रहित हैं और ज्ञान ध्यान में लगे हुए हैं। ये जो विशेषताएं क्रम दिया है बहुत समीचीन क्रम है कि जो विषयाशा वसाती तो जो विषयों की आशा से रहित है, वो निरारंभो परिग्रह, वही आरंभ का त्याग कर सकता है। जो विषयों की आशा का त्याग कर दिया वही आरंभ का त्याग कर दिया, जिसने आरंभ का त्याग कर दिया वही परिग्रह का त्याग कर सकता है। और जिन्होंने आरंभ परिग्रह का त्याग कर दिया वही ज्ञान ध्यान तप में लीन हो सकते हैं। जिनको ज्ञान ध्यान तप में लीन होना है उनको परिग्रह का त्याग करना पड़ेगा। जिन्होंने परिग्रह का त्याग कर दिया है, परिग्रह का त्याग करना है तो आरंभ का त्याग करना पड़ेगा। आरंभ का त्याग करना है तो विषयों की आशा का भी त्याग करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार जो इन गुणों से सहित होते हैं वही सच्चे गुरु होते हैं। ऐसा जिसका पक्ष होता है उसको भी पाक्षिक श्रावक कहते हैं। तो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का पक्ष मानने वाले को पाक्षिक श्रावक कहते हैं। दूसरा भेद कौन सा है? नैष्ठिक श्रावक। महाराज जी ने जैन तत्वबोध पुस्तक का भी जो विमोचन हुआ इसमें भी इन श्रावक के तीन भेद बतलाए हैं। उसमें नैष्ठिक श्रावक की परिभाषा दी है कि नैष्ठिक शब्द निष्ठा से बना हुआ है। किससे बना है? निष्ठा से बना हुआ है। जिसकी जिनेन्द्र भगवान के मार्ग पर निष्ठा है, जो व्रतों का प्रतिमाओं का निष्ठा से पालन करता है, उसको नैष्ठिक श्रावक कहते हैं। तो नैष्ठिक श्रावक क्रमशः अपनी शक्ति के अनुसार, वैराग्य के अनुसार 11 प्रतिमाओं का पालन करता है। 11 प्रतिमाओं के नाम कल सभी को बताए थे। सबसे पहले प्रतिमा कौन सी है? दर्शन प्रतिमा है, प्रथम प्रतिमा है। इस प्रथम प्रतिमा सबसे महत्वपूर्ण प्रतिमा है। क्या है? 11 प्रतिमा में यदि देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? जैसे ताश के पत्ते होते हैं, तो ताश के पत्ते में सबसे महत्वपूर्ण पत्ता कौन सा होता है? इक्का होता है ना। हाँ, इसी प्रकार सभी प्रतिमा में सबसे महत्वपूर्ण प्रतिमा कौन सी है? दर्शन प्रतिमा है, क्योंकि इसका संबंध सम्यक दर्शन से है। और सम्यक दर्शन धर्म का क्या है? मूल है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कौन सी है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्र। शैराला में अपन लोग पढ़ते हैं कि 3 लोक तिहु काल माही नहीं, दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही,
इस बिन करनी दुखकारी। क्या है? तीन लोक तिहु काल माही नहीं, दर्शन सो सुखकारी। तीनों लोगों तीनों काल में यदि सुखकारी कोई वस्तु है तो है सम्यक दर्शन है। इसके बिना कहीं भी सुख नहीं मिल सकता है। जो विमान वासी उठाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। यदि अपन व्रतों का पालन करके यदि वैमानिक देव भी हो जाए, यदि अपन अपने पास सम्यक दर्शन नहीं है तो वहाँ भी अपन सुखी होना है तो सबसे पहली सीढ़ी क्या है? सम्यक दर्शन प्राप्त करना। इसी को ही रत्नकांत साहबाचार्य में आचार्य समंत स्वामी ने कहा है कि ना सम्यक्त समम के चित्रकाले जगत अपि श्रेयो श्रेयस्थ मिथ्यातो समम नान्यत तनुभृताम। ना सम्यक्त समम के चित्रकाले जगत अपि, यानी कि तीनों लोगों तीनों कालों में सम्यक्त के समान हितकारी कोई दूसरी वस्तु नहीं है और मिथ्यात के समान कोई अहितकारी कोई दूसरी वस्तु नहीं है। इसलिए अपन लोगों को बुद्धिपूर्वक कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों का त्याग करना चाहिए, 6 अनायतन का त्याग करना चाहिए, 3 मूढ़ताओं का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार 8 मद और संकादि 8 दोष, ये 25 दोष यदि अपन त्याग करते हैं तो अपन कौन सी प्रतिमाधारी हो जाएंगे? पहली दर्शन प्रतिमाधारी। क्योंकि समन्वयाचार्य ने कहा कि सम्यक दर्शन शुद्धा। सबसे पहली शर्त क्या दी है दर्शन प्रतिमा की? सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विन्ना पंचगुरु चरण शरणौ दार्शनिक पथक गृह। रत्नकांत साहबाचार्य ने दर्शन प्रतिमा का स्वरूप बतलाया है कि क्या बतलाया है कि सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विन्ना। सबसे पहली शर्त है कि जो जिसका सम्यक दर्शन शुद्ध है, यानी कि 25 दोषों से रहित है। तो 25 दोष कौन कौन से हैं? 6 अनायतन का त्याग। 6 अनायतन कौन कौन से हैं? कुगुरु कुदेव और कुधर, और इनके सेवक 3 ये हो गए, कुगुरु कुदेव और कुधर में 3 ये अनायतन है और 3 इनके सेवक, इनको मानने वाले से भक्ति करने वाले, ये भी अनायतन है। तो इनका त्याग करना चाहिए। इनका त्याग मन वचन काय से कृत कार्य अनुमोदना से अपन को इनका त्याग होना चाहिए। तो 3 मूढ़ताएं, लोक मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और देव मूढ़ता। इन 3 मूढ़ताओं का अपन को 9 कोटि से त्याग होना चाहिए। और इसके बाद में 8 मद, ज्ञानाम पूजम कुलम जाति बल मृत्युम तपो वपु अष्टावासित मानितम स्मय माहुर गतस्मय। इस प्रकार ये 8 मद कहे हैं, इन 8 मदों का भी त्याग होना चाहिए। और सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। कौन कौन से हैं? निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। इन 8 अंगों का पालन करना है। तो इन 8 अंगों से जो विपरीत शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगूहन, आवात्सल्य, अस्थितीकरण और अप्रभावना, इन शंकादि 8 दोषों से बचना है। शंकादि 8 दोषों का त्याग करना है। कितने दोष हो गए? 25 दोष हो गए ना। 8 मद और 8 शंकादि दोष 16 हो गए। 6 अनायतन और 3 मूर्त। इन 25 दोषों से रहित अपन जब सम्यक दर्शन का पालन करते हैं तो अपन पितम प्रतिमाधारी दर्शन प्रतिमाधारी शावक कहला सकते हैं। इसलिए अपन लोगों को सबसे पहले सम्यक दर्शन को मजबूत बनाना चाहिए। क्योंकि समन्वय आचार्य कहते हैं कि विद्या वित्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संत सत्य सम्यक्त्वे बीजा भावे तरोरेव। बीजा भावे, बीज के अभाव में, तरो यानी कि वृक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसी प्रकार विद्या वित्तस्य संभूति, विद्या यानी कि ज्ञान और वित्त यानी कि चारित्र्य। सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य कब उत्पन्न होगा, कब वृद्धि को प्राप्त होगा, कब फल को देगा? सम्यक्त्वे सति।
यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो विद्या वित्त से संभूति, इनकी उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है, वृद्धि फलोदय, इनकी वृद्धि भी नहीं हो सकती और फल भी प्राप्त यदि अपन ने सम्यक दर्शन के बिना अपन ने शास्त्रों का स्वाध्याय भी कर लिया, वित्त आदि ग्रहण भी कर लिए, यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो इन वित्तों का जो फल मिलना चाहिए वो फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। इसलिए अपन लोगों को प्रतिमा आदि लेना अच्छी बात है, 12 व्रतों का पालन गृहस्थों का तो कर्तव्य है, अनुव्रतों को 5 अनुव्रत, 3 गुरुव्रत, 4 शिक्षा व्रत, शक्ति के अनुसार और भी प्रतिमाओं को धारण करना। परंतु सबसे पहले ये देख लो कि अपने पास सम्यक दर्शन है कि नहीं। हमने एक ब्लैक बोर्ड में बहुत सारे शून्य शून्य लिख दिए, पूरा ब्लैक बोर्ड शून्य से भर दिया। बताओ कितनी संख्या हो गई पंडित जी, कितनी संख्या मानी जाएगी? हैं? कोई संख्या नहीं। ऐसा हमने इतनी मेहनत की, इतने सारे शून्य शून्य लिखे हैं, 2 चौक घिस दी, इतना समय लगाया, इतनी श्रम किया, कुछ तो होगा मूल्य। यदि अंक नहीं है तो शून्यों का कोई भी महत्व नहीं है। इसी प्रकार यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो अपन कितने भी व्रत धारण कर लें उनका कोई मूल्य नहीं है। मात्र पुण्य बंध हो सकता है, अपन स्वर्ग आदि प्राप्त कर सकते हैं, परंतु मोक्ष मार्ग की दृष्टि से उनका कोई मूल्य नहीं। इसलिए अपन को सम्यक दर्शन को देखना चाहिए कि वह है कि नहीं, हम कहाँ खड़े हैं, अपना धरातल का ज्ञान तो होना चाहिए, हम कहाँ खड़े हैं। उसके बाद आगे बढ़ने की बात सोचना चाहिए। आगे बढ़ना अच्छी बात है। क्यों पंडित जी, महेंद्र पंडित जी हैं, विदिशा से ही बहुत से लोग आए हैं।